कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहां पर हम मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के बारे में जान रहे हैं। मुगल साम्राज्य के बारे में यहाँ पर जहांगीर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर पॉइंट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम आपको एक पॉइंट बता देते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में हुआ था। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था और तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों आपको पॉइंट याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जहांगीर के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। तो लिखा हुआ है कि जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था जहांगीर का जन्म? 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इसके पिता अकबर तथा माता जयपुर की राजकुमारी जोधाबाई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि जहांगीर की माता का नाम क्या था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जोधाबाई थी, जबकि पिता का नाम क्या था? अकबर था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि जहांगीर के बचपन का नाम मोहम्मद सलीम था। ठीक है, तो ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि यदि आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद सलीम किस शासक के बचपन का नाम था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर का। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर सलीम को जहांगीर के नाम से भी जाना गया। ठीक है, तो जो सलीम बचपन का नाम, जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था और उनको ही आगे चलकर किस नाम से जाना गया? जहांगीर के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इनके पिता का नाम अकबर था और माता का नाम जोधाबाई था और उनके बचपन का नाम मोहम्मद सलीम था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि अकबर की मृत्यु के पश्चात आगरा में 3 नवंबर 1605 को जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने मुगल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को संभाला। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उसने शासन कब संभाला, तो राइट आंसर क्या होगा? 3 नवंबर 1605 को। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गद्दी पर आसीन होते ही जहांगीर को अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह से झेलना पड़ा। यानी आपसे पूछा जाए कि जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था, तो राइट आंसर क्या होगा? खुसरो। ठीक है, और विद्रोह का झेलना पड़ा था। खुसरो ने आगरा के हसन बेग और लाहौर के दीवान अब्दुल रहीम की मदद से विद्रोह किया था। तो आपसे पूछा जाए कि अपने पिता के खिलाफ यदि विद्रोह किया था खुसरो ने, तो वो किन की सहायता से किया था, तो राइट आंसर क्या होगा? आगरा के हसन बेग और लाहौर के दीवान ए सलीम की मदद से अपने पिता की खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुसरो और जहांगीर के बीच भेरवाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जहांगीर और खुसरो के बीच के युद्ध कहाँ पर हुआ था? भेरवाल नामक स्थान पर हुआ था, और जिसमें खुसरो को पराजय का सामना करना पड़ा और उसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को वहाँ जाकर शरण ली। यानी जो खुसरो जब जहांगीर से हार गया तो उसने कहाँ पर शरण ली? जाके सिखों की जो 5वें गुरु अर्जुन देव के यहाँ शरण ली थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है इससे नाराज होकर जहांगीर ने अर्जुन देव को राजद्रोही का आरोप लगाकर अर्जुन देव को मृत्युदंड देते हुए फांसी की सजा सुना दी थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जब जहांगीर और खुसरो के बीच युद्ध हुआ जिसमें खुसरो हार गया, और तो खुसरो ने अपनी शरण अर्जुन देव के यहाँ पर ली, तो लेकिन इस बात से जहांगीर नाखुश हो गया और उसने अर्जुन देव को मृत्युदंड की सजा सुना दी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि जहांगीर का विवाह
1585 को आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानवाई से हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि जागीर की पत्नी का क्या नाम था, तो राइट आंसर क्या होगा, मानवाई। ठीक है, और खुसरो मानवाई की संतान थी। ठीक है, तो खुसरो पूछा जाए कौन थी, मानवाई की संतान थी। ठीक है, यानी खुसरो जहांगीर का ही बेटा था। ठीक है, और जहांगीर का दूसरा विवाह गोसाई से हुआ था जो कि राजा उदय सिंह की पुत्री थी। तो आपसे पूछा जाए कि गोसाई किसकी पुत्री थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, उदय सिंह की पुत्री थी। ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोसाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम शाहजहां खुर्रम रखा गया। यानी जहांगीर की दूसरी शादी हुई थी जिसकी पत्नी का नाम था गोसाई। तो गोसाई से जो पुत्र पैदा हुआ तो उसका राइट आंसर क्या था, उसका जो उसका पुत्र का नाम क्या था, शाहजादा खुर्रम रखा गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिसे आगे चलकर शाहजहां के नाम से भी जाना गया। और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि जहांगीर का तीसरा विवाह 1611 में फारस की मिर्जा गयास बेग की पुत्री मेहरुन्निसा से हुआ था। ठीक है, तो आपसे तीसरा यानी शाहजहां के नाम से जाना गया जहांगीर का तीसरा जहांगीर का जो तीसरा विवाह, यानी पहला विवाह किससे हुआ था, आमेर के राजा भगवान दास की मानवाई से हुआ। दूसरा जो विवाह हुआ वो उदय सिंह की पुत्री गोसाई से हुआ, जबकि तीसरा जो शादी हुई थी जहांगीर की वो मेहरुन्निसा से हुई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखना है, जो कि एक विधवा थी। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूर ए महल और नूर ए जहां की उपाधि दी थी। यानी अपनी तीसरी पत्नी को ही जहांगीर ने किसकी उपाधि दी थी, नूर ए महल और नूर ए जहां की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो कैसी थी, विधवा थी और उससे अपनी शादी की थी किसने, जहांगीर ने। और जहांगीर ने नूर जहां या नूर जहां के पिता गयास बेग को वजीर का पद भी दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अपनी तीसरी पत्नी को ही नूर महल या नूर जहां की उपाधि दी थी। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि एतमादुल्ला की उपाधि से नवाजा गया, यानी उसके पिता को भी एतमादुल्ला, गयास बेग को एतमादुल्ला की उपाधि से नवाजा गया। नूर जहां के भाई आसफ खां को खाने सामा के पद पर भी दिया था, यानी खाने सामा का पद भी दिया था किसने, नूर जहां के भाई। नूर जहां कौन थी, जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि जहांगीर और मेवाड़ की तत्कालीन राजा राणा अमर सिंह के मध्य 1605 में और 1615 तक लगभग 18 युद्ध लड़ने के पश्चात संधि हुई, जिसे जहांगीर की बड़ी उपलब्धि माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट बन सकता है कि जहांगीर और मेवाड़ के तत्कालीन राजा राणा अमर सिंह के मध्य युद्ध कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1605 में हुआ था, जो कब तक चला था, लगभग 1615 तक चला था, जिसमें 18 युद्ध लड़ने के पश्चात क्या होती, संधि हुई थी। तो ये भी पूछी जा सकती है कि राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच क्या हुआ था, तो राइट आंसर क्या होगा, संधि हुई थी। ठीक है, तो ये बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ जहांगीर का उल्लेख जहांगीर की उल्लेखनीय सफलता 1620 में कई दिनों तक घेरा रखने के बाद उत्तर पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों पर स्थित कांगड़ा के दुर्ग को जीतना था। ठीक है, तो यहाँ पर 1620 में जहांगीर ने क्या कांगड़ा के दुर्ग को जीता था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जिसे उसने 1620 में प्राप्त किया था। और 1626 में महावत खान ने विद्रोह कर जहांगीर को बंदी बना लिया गया। तो आपसे पूछा जाए कि 1626 में किसने जहांगीर को बंदी बना लिया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, महावत खान है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। और परंतु महावत खान की यह योजना नूरजहां की बुद्धिमानी के कारण असफल सिद्ध हुई और महावत खान मुगल राज्य का एक दरबारी ही था। तो आपसे पूछा जाए कि महावत खां कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, महावत खां मुगल साम्राज्य का एक दरबारी था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, उसने ही जहांगीर को विद्रोह कर अपना बंदी बना लिया था। ठीक है, तो कब बनाया था, 1626 में बनाया था। तो यहाँ पर कुछ सन दिए गए, तो इन्हें आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अक्सर यही पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि जहांगीर को फारसी और तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था। तो आपसे पूछा जाए कि जहांगीर को किस भाषा का ज्ञान था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फारसी और तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था। जहांगीर ने अपने
परदादा बाबर की भांति आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा, तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, यदि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तुजुक ए जहांगीरी किस शासक की रचना यानी किसके जीवन पर आधारित है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जहांगीर के जीवन पर। ठीक है, उसी ने ही लिखी थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसे फारसी भाषा में लिखा गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, और साथ ही जहांगीर ने ब्रज भाषा की प्रसिद्ध कवि सूरदास को अपने दरबार में आश्रय दिया था, जिन्होंने सूरसागर की रचना की थी। ठीक है, तो सूरसागर की रचना किसने की थी, सूरदास ने की थी। और सूरदास किस के राज दरबार कवि थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जहांगीर के। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जहांगीर ने अपने पिता अकबर की तरह सभी धर्मों के प्रति सहुण था और वह भी अकबर की तरह हिंदू धर्म में खासा प्रभावित था। इसी वजह से वह भी मंदिरों और पुरोहितों को दान दिया करता था। यहाँ तक कि जहांगीर ने पहली बार 1612 में रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया था। तो आपसे पूछा जाए कि जहांगीर ने कब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1612 में मनाया गया था। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा ये त्यौहार मनाया गया था, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, रक्षाबंधन किसके द्वारा मनाया गया था, जहांगीर के द्वारा मनाया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साथ ही जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध भी लगाया था। तो आपसे पूछा जाए कि किस शासक ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जहांगीर ने। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम ने 1608 में विलियम हॉकिंस और 1612 में पॉल केनिंग व विलियम एडवर्ड और 1615 में सर टॉमस रो आदि को विदेशी राजदूत पर भारत आए थे, जिस कारण अंग्रेजों को कई व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते जो ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड के शासक उस समय कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जेम्स प्रथम थे। और 1608 में विलियम हॉकिंस यानी जहांगीर के दरबार में सबसे पहले कौन आया था, तो विलियम हॉकिंस आया था। कब आया था, 1608 में आया था। इसके बाद 1612 में पॉल केनिंग आया था। विलियम एडवर्ड 1615 में आए थे। और टॉमस मुनरो आदि विदेशी राजदूत भारत में आए थे। तो किसके शासनकाल में आए थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि जहांगीर के शासनकाल में सबसे अच्छी चित्रकला की प्रगति हुई थी। तो आपसे पूछा जाए कि चित्रकला की प्रसिद्धि किसके शासनकाल में हुई थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जहांगीर के शासनकाल में। और क्योंकि खुद जहांगीर को भी चित्रकला का अच्छा ज्ञान था, इसलिए जहांगीर ने शासन कला को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा। तो आपसे पूछा जाए कि किस चित्रकला का स्वर्णिम युग किस शासक ने कहा था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जहांगीर ने कहा था। ठीक है, जहांगीर ने आगरा के नज़दीक सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया था। तो आपसे पूछा जाए कि अकबर का मकबरा किसने बनवाया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जहांगीर ने बनवाया था। और कहाँ पर बनवाया था, आगरा के नज़दीक सिकंदरा में बनवाया था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ लिखा है जिसका निर्माण कार्य अकबर ने भी शुरू करवाया था, परंतु निर्माण पूरे होने से पूर्व पहले ही अकबर की मृत्यु हो गई, जिसे उसके बाद जहांगीर ने पूरा करवाया। और जहांगीर ने लाहौर की मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। तो आपसे पूछा जाए कि लाहौर मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो फिर भी आपका वही राइट आंसर क्या होगा, जहांगीर ने। ठीक है, यहाँ पर हम जहांगीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी पैटर्न को सिलेबस वाइज ही चला रहे हैं। सबसे पहले मुगल साम्राज्य के बारे में हमने यहाँ पर बाबर के बारे में जाना, फिर हुमायूं के बारे में जाना, और हुमायूं के बाद फिर मैंने शेरशाह सूरी के बारे में जाना, फिर अकबर के बारे में जाना, और फिर अब यहाँ पर हम जहांगीर के बारे में बात कर रहे हैं, जो शासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो लिखा है साथ ही जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कश्मीर में शालीमार का जो निर्माण करवाया था वो किस शासक ने करवाया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मुगल साम्राज्य के एक शासक जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, साथ ही लाहौर और बहुत सी अन्य जगहों पर सुंदर बाग भी लगवाए थे। तो किसने लगवाए थे, आपका राइट आंसर क्या होगा,
जहांगीर ने। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जहांगीर के शासन काल में उसकी पत्नी नूरजहां ने अपने पिता को याद में एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया था। तो आपसे पूछा जाए कि नूरजहां ने अपने पिता की याद में कौन सा मकबरा बनवाया था, तो एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो जहांगीर के समय बनी प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। तो ये भी बहुत प्रसिद्ध इमारत थी। किसने बनवाई थी? नूरजहां। नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर की। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 7 नवंबर 1627 को कश्मीर से लाहौर वापस जाते समय भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हुई थी और जहांगीर के शव को लाहौर में शाहदरा बहने वाली रावी नदी के तट पर दफनाया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि 1627 में कश्मीर से लाहौर की वापस जाते समय भीमराव नामक स्थान पर जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो वहाँ पर उनका जो मकबरा बनवाया गया, तो कहाँ पर बनवाया है? यानी सबका जो लाहौर के शाहदरा में बना हुआ है। ठीक है, किसके तट पर, किस नदी के तट पर है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रावी नदी के तट पर दफनाया गया। ठीक है, और जहांगीर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से जाना जाता है, उसने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। तो ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जहांगीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में शाहजहां के बारे में बात करते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।